National Bank of Agriculture and Rural Development, in short NABARD. And we are now at NABARD's Kolkata's regional office, and we have Dr. A.R. Khan sir with us, the Chief General Manager of NABARD. And we are going to discuss about what is NABARD, how NABARD works. So sir, welcome to our channel Bhumi 24/7. Can you please explain us what is NABARD और NABARD कैसे काम करता है? NABARD का जन्म जो है 1982 में 12 जुलाई को हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका वित्तीय पोषण के माध्यम से, विकासात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से हम किसानों को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देना। हमारा 3 तरह का मुख्य कार्य होता है। पहला तो कार्य ये है कि वित्त पोषण का कार्य, जो कि हम बैंकों के माध्यम से करते हैं, डायरेक्टली हम स्टेट गवर्नमेंट को भी करते हैं और दूसरे संस्थाओं पे कोई करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा यह है कि सुपरविज़न का हमारा कार्य होता है। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनको रिज़र्व बैंक की तरफ से NABARD सुपरवाइज़ करता है, उनके कामकाज को देखता है, निगरानी करता है, ताकि जो संस्थाएं हैं वो मजबूत हों और इस तरह से अपना वित्तीय सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में दे सकें। और तीसरा जो विकासात्मक और प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम है, जिसको कहते हैं कि प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट कार्यक्रम, जो कि हम ग्रांट के माध्यम से करते हैं, NGO के माध्यम से करते हैं। NABARD के बहुत सारे पार्टनर एजेंसीज़ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, NGOs है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके माध्यम से तमाम तरह के हम इनोवेटिव कार्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए करते हैं समय समय पे। जैसे कि महिलाओं का सशक्तिकरण है, या आपके ड्राई एरियाज़ का विकास है, ट्राइबल डेवलपमेंट क्षेत्र हैं, जो कि ट्राइबल की महिलाओं को विकास के लिए, उनके लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो ये 3 स्तर पे हम कार्य करते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में और ख़ासकर एग्रीकल्चर में जो रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य होता है, KVK के माध्यम से, यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से या दूसरे एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, तो समय समय पे इस तरह के पहल को भी हम बढ़ावा देते हैं, ताकि नई नई जो है प्रोडक्ट्स हैं, नई नई सर्विसेज ग्रामीण क्षेत्रों में उनके उत्थान के लिए हम विकसित कर सकें और उसको अपने स्टेक होल्डर्स के माध्यम से विकासात्मक कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में कर सकें। तो ये मुख्य उद्देश्य है NABARD का कार्यक्रम का। और ये तमाम रीजनल ऑफिसर्स जो हैं विभिन्न स्टेट्स में कार्यरत हैं। वेस्ट बंगाल का काम जो है NABARD का, वो कलकत्ता रीजनल ऑफिस से होता है। बंगाल की इकोनॉमी में NABARD क्या भूमिका निभाती है? बंगाल की इकोनॉमी में NABARD की एक बहुत अहम भूमिका है। जैसे कि हमने बताया कि NABARD का कार्य जो है वो वित्त पोषण का भी कार्य है। हम कोऑपरेटिव बैंकों को रिफाइनेंस देते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स को रिफाइनेंस देते हैं, और वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक जो हैं उनको भी हम रिफाइनेंस के माध्यम से सस्ते ब्याज दर पे किसानों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। अब तो जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, या दूसरे जो वित्तीय संस्थाएं हैं, इनको हम शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस के माध्यम से हम प्रयास ये करते हैं कि सस्ते ब्याज दर पर किसानों को लोन उपलब्ध हो सके, और न सिर्फ किसानों को बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ग के लोगों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके अलावा जो है राज्य सरकार को हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सीधे के तौर पे लोन भी देते हैं। हमारे यहाँ भारत सरकार ने जो फ़ंड क्रिएट किया था 1995 में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड, उसके माध्यम से राज्य सरकारों को हम लोन देते हैं। और पिछले साल जो है हमने करीब 1670 करोड़ के करीब लोन दिया। इस साल अब तक हमने 1836 करोड़ का लोन जो है राज्य सरकार को दिया है, तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए रोड्स की कमी है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की कमी है, ड्रिंकिंग वाटर की कमी है, इसके अलावा जो है ब्रिजेस की कमी है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, मार्केटिंग है, उसकी कमी है। तो इन सारे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार से मिलकर ये काम करते हैं।
जैसे कि आपने बताया कि बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में और किसी भी और ग्रामीण क्षेत्रों में आप काम करते हैं, तो ये जो किसान वगैरह हैं वो आपसे कैसे जुड़े, कनेक्टेड कैसे हुए? किसान हमसे डायरेक्ट भी जुड़े हुए हैं, किसान हमसे वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से भी जुड़े हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो फसली ऋण है या लॉन्ग टर्म लोन है किसानों के लिए, वो हम उसको बैंकों के माध्यम से वहाँ तक पहुँचते हैं। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड, आज आपने सुना होगा कि कई तरह के जो है वो सुविधाएं उसमें उपलब्ध हैं। और ये काम नाबार्ड ने 1999 में एक किसान क्रेडिट कार्ड का एक मॉडल तैयार किया था, जो कि आज पूरे भारत में प्रचलित है। इसी तरह से स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, इसी तरह से वीवर्स क्रेडिट कार्ड हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो लोन दिया जाता है, हम उसको पुनर्वित्त करते हैं कोऑपरेटिव बैंकों को, रीजनल रूरल बैंक्स को। इसके अलावा जो हमारे एक प्रमुख कार्यक्रम चलते हैं, वो जो कई राज्य सरकारों में हैं, जैसे कि वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में जहाँ जहाँ रेनफेड एरियाज़ हैं, जहाँ पानी की कमी है, सूखे क्षेत्र हैं, वहाँ पे उन लोगों को हम कैसे मुख्य धारा से जोड़ें और वहाँ पे जो है पानी का संचय कैसे हो, ज़मीन का संचय कैसे हो, सॉयल कंजर्वेशन को किस तरह से हम बढ़ावा दें, ग्रीनरी को कैसे वहाँ डेवलप करें, और अभी जो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं उससे हम कैसे निपटें। इन सब के ऊपर वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा NGOs के माध्यम से और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से होता है, जिसमें कि तमाम किसान हमसे डायरेक्ट जुड़े रहते हैं और हम उनको जो है बैंकों के माध्यम से जोड़ के जो लोन की सुविधा है वो लोन उपलब्ध कराते हैं। जो ग्रांट बेस्ड हमारे प्रोग्राम्स हैं, हम उसकी सुविधा ग्रांट के माध्यम से देते हैं। इसी तरह से ट्राइबल एरियाज़ में ट्राइबल डेवलपमेंट फंड हम नाबार्ड ने बनाया था, जिसके माध्यम से हम वाड़ी बेसिस पे, वाड़ी कहते हैं एक ऑर्चर्ड जो गुजराती शब्द है, तो हर एक ट्राइबल फैमिली को हम 1 एकड़, हाफ एकड़ जो भी मॉडल है उसको हम एक वाड़ी के रूप में विकसित करने का काम करते हैं, ताकि उनकी आजीविका बढ़ती रहे और उसी के साथ साथ उनके क्षमता निर्माण, उनको मार्केट से जोड़ने का काम, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी का काम, तो ये सारे काम हम डायरेक्ट करते हैं। और पिछले कई सालों में आपने सुना होगा कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा जोर है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो 96% हमारे लैंड होल्डिंग जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कैटेगरी में है, जिसमें एक मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा वायबिलिटी के लिहाज से मुश्किल होता है। तो हमारा प्रयास ये है कि ये तमाम किसानों को हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, ऑर्गेनाइज़ करें डिफरेंट क्लस्टर्स में, और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, मार्केट से जोड़ें, बैंकों से जोड़ें, ताकि उनकी लोन की व्यवस्था हो सके। तो जो इंडिविजुअली वो प्रयास करते हैं किसान, जो कि सफल नहीं हो पाते कई बार, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक संगठन बना के जब वो कार्य करते हैं तो ये देखा गया है कि तमाम उसमें जो है सुविधाएं मिलती हैं उनको। और आज की तारीख में वेस्ट बंगाल में नाबार्ड ने करीब 325 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है। इसकी सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने भी पिछले साल 10,000 ऐसे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का एक स्कीम चलाया है, जो पूरे भारत में है, और वेस्ट बंगाल भी उसी के अंदर सम्मिलित है, जो कि पिछले अक्टूबर से हमने ये काम यहाँ पे शुरू किया राज्य सरकार से मिलकर। और इसमें हम कोशिश हमारी ये है कि जो क्लस्टर्स हैं, ख़ासकर वेस्ट बंगाल वेजिटेबल में बहुत आगे है, फ्लोरिकल्चर में बहुत आगे है, हनी प्रोडक्शन में बहुत आगे है, फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। तो ऐसे क्लस्टर्स को एक पूरा वैल्यू चेन क्रिएट करके और वहाँ पे हम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के उनकी आजीविका को सपोर्ट करते हैं, ताकि उसको इनकम उनकी बढ़ सके। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से वेस्ट बंगाल के अंदर तमाम तरह ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे नाबार्ड सीधे किसानों से जुड़ के उनका कार्य करता है। उनकी तरफ से हमने रूरल हार्ट्स और रूरल मार्ट के माध्यम से जो है
तमाम लोगों को सहायता पहुंचाई है। वेमेन एम्पावरमेंट, जो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, आज के वेस्ट बंगाल में करीब 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो नाबार्ड से जुड़े हुए हैं, और उनके लिए तमाम तरह के कार्यक्रम हम डायरेक्टली NGO के माध्यम से करते हैं। From last 2 years we are passing through a deadly pandemic. इस एपिडेमिक के दौरान हर एक सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ है, तो देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए नाबार्ड क्या विशेष व्यवस्था ले रही है? पेंडेमिक में तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा डिसरप्शन हुआ, तमाम सेक्टर्स में काफ़ी नुकसान हुआ, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर हों। परंतु ये खुशी की बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जिसमें ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव रहा है, और यही एक सेक्टर है जो मतलब एक होपफुल जिसको माना गया पेंडेमिक के पीरियड में। और एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कि जो हमारा वो ऑल इंडिया लेवल पे फूड ग्रेन प्रोडक्शन वो कभी नीचे नहीं हुआ, चाहे वो पहला दौर हो पेंडेमिक का या दूसरा फेज़ हो या तीसरा फेज़ हो, लगातार हमारा प्रोडक्शन और नेट सोन एरिया जो वो करीब बढ़ते जा रहा है। आज की तारीख में अगर लास्ट ईयर का हम आंकड़े देखें तो 316 मिलियन टन्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, और इसके लिए तमाम राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और वित्तीय संस्थाएं और जो है फार्मर्स, ये इसके बधाई के पात्र हैं। मेरा मानना ये है कि डिसरप्शन तो ज़रूर हुआ है, मगर प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। हमारा ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव रहा है, चाहे वो लोन डिसबर्समेंट का आंकड़े आप देखें तो हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, प्रोडक्शन का आंकड़ा देखें तो हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, किसान के आय का आंकड़ा देखें तो भी जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। परंतु हाँ, ये बात ज़रूर है कि चूँकि सरप्लस है एग्रीकल्चर में, सरप्लस को हम वैल्यू कैसे ऐड करें, उसको हम जो है एक उसमें वैल्यू एडिशन करके किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे पहुँचाए, इसके ऊपर हमारा प्रयास रहा है। और भारत सरकार ने इसमें एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पिछले साल क्रिएट किया था, जिसमें 1 लाख करोड़ इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाना है नेक्स्ट 5 इयर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, जो छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर फार्म लेवल पे FPO के माध्यम से, SHG के माध्यम से, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं या दूसरे संस्थाएं जो काम करती हैं, ताकि जो सरप्लस हमारा प्रोडक्शन है उसमें हम वैल्यू एडिशन कर सकें, प्रोसेसिंग कर सकें, मार्केटिंग की व्यवस्था को हम मजबूत कर सकें। और इसके लिए जो है एक व्यवस्था की गई है कि भारत सरकार की तरफ से कि इसमें जो 2 करोड़ तक का लोन जो भी लेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा, और इसके अंदर 2 करोड़ लोन तक के लिए क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट गारंटी की भी फैसिलिटी उसमें दी गई है। तो पेंडेमिक के दौरान जो वैल्यू चेन डेवलपमेंट है, और बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर वैल्यू चेन डेवलप किया जाए, मार्केटिंग की सुविधा, तो वो जो है पेंडेमिक के असर को काफ़ी हद तक कम करता है। और पेंडेमिक के टाइम पे SHG के माध्यम से काफ़ी कुछ काम हुआ है नाबार्ड के तरफ से। हमने तमाम सूचनाएं प्रचार प्रसार करने का काम किया है। फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बड़ा कार्यक्रम हम हर ज़िले में, हर ब्लॉक में चलाते हैं, ताकि लोगों को शिक्षित किया जाए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन में कैसे वो आगे आएँ। इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से कोशिश ये की गई है कि पेंडेमिक का जो असर है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, NBFCs और NBFCs MFIs जो हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, उनको एक स्पेशल सुविधा नाबार्ड ने पिछले सालों में दी है, ताकि जो लोन का डिसबर्समेंट का जो प्रक्रिया है वो कभी बाधित ना हो पेंडेमिक के टाइम पे। तो उनके माध्यम से स्पेशल लिक्विडिटी सपोर्ट उनको दिया गया, और बैंकों के माध्यम से भी एक जारी है कि KCC के लेकर हम रीफाइनेंस के माध्यम से लोन की व्यवस्था और वित्त पोषण की व्यवस्था करते रहते हैं, ताकि लोन कभी किसान के लेवल पे कभी उसको बाधा ना आए, लोन की उसको कमी, धन की कमी ना हो, और ये वैल्यू चेन जो है हमारा वो धीरे धीरे मजबूत हो, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो अभी पॉजिटिव ग्रोथ है वो और तेज़ी से ग्रोथ की तरफ बढ़े। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे है। अब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, तो क्या कहेंगे इस डे के बारे में, और क्या और आपके ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या, यानी कि क्या क्या प्रोग्राम होस्टिंग हो रहा है, और क्या बताएंगे इसके बारे में?
महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम नाबार्ड का बहुत पुराना कार्यक्रम है और 1992 में जब नाबार्ड ने इसकी शुरुआत की थी, करीब 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने पायलट के रूप में बनाए थे। और आज आप देखिए कि पूरे भारत में करीब 1 करोड़ 20 लाख ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से नाबार्ड से जुड़े हुए हैं। और इसमें ये देखा गया है कि जो महिलाएं हैं उनके बचत में काफ़ी वृद्धि आई है। बैंकों से लोन से जोड़ के उनको जो आजीविका है उनकी, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। और ये विमेन एम्पावरमेंट का जो कार्यक्रम है उसके अंदर नाबार्ड निरंतर प्रयास ये करता रहा है कि महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, उनमें जागरूकता आए, बचत की भावना और बढ़े और एक साथ मिल के वो कुछ इस तरह का अपना कार्य करें जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है जिसको हम कहते हैं, उसके लिए बैंकों से जोड़ के बैंक लिंकेज करके और हम उनको बढ़ावा देते रहे हैं। 8 मार्च हर साल हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे का आयोजन होता है नाबार्ड के तमाम क्षेत्रीय कार्यालयों में, इवन प्रधान कार्यालयों में भी। और इस साल भी हमने 8 मार्च को एक कार्यक्रम रखा है कि वो महिलाएं या वो किसान जो महिला किसान हैं, या चाहे वाटरशेड एरियाज़ में जो महिलाएं अच्छा काम की हैं, ट्राइबल महिलाएं जो हैं जिन्होंने एक अच्छा काम किया है एंटरप्रेन्योरशिप में, या एसएचजी की महिलाएं हैं, उनको हमने एक यहाँ पे बुला के एक तो उनके जो अनुभव हैं उनको हम साझा करेंगे और उनको हम फेलिसिटेट करने का एक कार्यक्रम हमने रखा है। हमने ये भी रखा है कि पीछे कई स्टॉल्स का हमने आयोजन किया है ताकि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो आके यहाँ पे डिस्प्ले करें। पिछले हफ्ते में भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम यहाँ किया था एसएचजी का और एक मेले का आयोजन किया था एग्जीबिशन का, ताकि मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या होती है महिलाओं के प्रोडक्ट का, तो मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड समय समय पर जो मेलों का आयोजित करता है, एग्जीबिशंस लगाता है, तमाम स्टॉल्स स्पॉन्सर भी करते हैं जो बाकी दूसरी संस्थाएं ऑर्गेनाइज करती हैं। तो इसी श्रृंखला में हमने भी अपने क्षेत्रीय कार्यालय के परिसर में 8 मार्च को एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है और एक मेले का भी आयोजन किया है कि वो किसान महिलाएं या वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, जो उनके अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो ला के यहाँ डिस्प्ले करें और ताकि लोग उसको देखें, सराहें और उनसे उनका मार्केट प्रमोशन हो, मार्केट लिंकेज उनका बढ़े। जब तक मार्केट लिंकेज नहीं बढ़ेगा तब तक इनकम नहीं बढ़ेगी। तो यही एक छोटा सा प्रयास है। 8 मार्च को भी हमने ये कार्यक्रम रखा है और इसमें तमाम कुछ अच्छे विशेषज्ञ को भी हमने बुलाया है जो महिलाओं के ऊपर अपना एक सुझाव और दे सकें कि इसको और बेहतर तरह से हम कैसे कर सकते हैं, इसमें अपना वो सुझाव दे सकें। If you want to say something to the audience of Bengal from your perspective to our channel. बंगाल की जनता को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए नाबार्ड जो है जिससे हमारा पार्टनरशिप है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, एनजीओज़ हों, दूसरी संस्थाएं हों, बैंक्स हों, ये सब नाबार्ड से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और नाबार्ड का कार्यक्रम मतलब इन सब संस्थाओं के माध्यम से चल रहा है। तो मैं यहाँ की जनता से ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके अपने निकटतम अधिकारियों से मिलें। हमारे अधिकारी डायरेक्टली जो है तमाम ज़िलों में काम करते हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं। हर वो एनजीओ जो नाबार्ड के साथ जुड़ा हुआ है वो नाबार्ड है, हर वो इंस्टीट्यूशन जो नाबार्ड के साथ जुड़ा हुआ है नाबार्ड है। तो नाबार्ड हर जगह है आपके साथ, आप आगे बढ़ें और नाबार्ड आपके साथ हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। हमारे जो है प्रेजेंस पूरे स्टेट में है और आपको जब भी ये आवश्यकता पड़ेगी हमारी तमाम योजनाएं हैं, इनका पूरा आप लाभ उठाएं। ज़िले स्तर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं, राज्य स्तर पे हमारा रीजनल ऑफिस है। आप जब चाहें आप उनसे संपर्क करें और जो भी हमारी योजनाएं हैं, हमारी योजनाएं किसानों के लिए हैं, हमारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, हमारी योजनाएं उन महिलाओं के लिए है जो गांव में रहती हैं, और हमारी योजनाएं उन सब ग्रामीण भारत के लिए है जिनका एक सपना है आगे बढ़ने का। तो उसका पूरा लाभ उठाएं और हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद। Here we conclude the discussion from Salt Lake NABARD, Sanjeev Pal and Oishi Mukherjee's report, Bhumi 24/7.